गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग इंडियन इकोनॉमी बुक का लास्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये चैप्टर क्या, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस बिटवीन इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। इनके बारे में कंपैरेटिव स्टडीज में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर में सबसे पहले हम देखेंगे कि इंडिया, पाकिस्तान और चाइना जो कि सेम टाइम पे ही फ्रीडम पाए थे। इंडिया और पाकिस्तान को फ्रीडम एक साथ मिली थी, उसके 2 साल बाद ही किसको फ्रीडम मिल गई थी, चाइना को। तो इनको जब फ्रीडम मिली तो इनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं था और कहीं ना कहीं इंडिया की पोजीशन बहुत ही बेटर आप थी। लेकिन इन 70 ईयर में क्या होता है, चाइना की जो पोजीशन है इन सभी कंट्रियों से बहुत ही अच्छी हो जाती है और वो सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड बन जाती है। इंडिया इससे बहुत ही पीछे रहता है, वो 5th और 6th पोजीशन पे मूव करता है। लेकिन इसके बावजूद जो जीडीपी का वैल्यूम है वो चाइना का लगभग 20 ट्रिलियंस के आसपास है और इंडिया का 2.5 से 2.7 ट्रिलियंस के आसपास रहता है। और मोदी जी हमेशा कहते हैं कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेंगे, यानी कि हमारा लक्ष्य ही अभी 5 तक पहुंचने का, जब चाइना का लक्ष्य क्या है 25 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ मूव करने का है। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या चेंजेज आए, क्या क्या चीजें हुई जिसके कारण चाइना की पोजीशन बहुत अच्छी हो गई। हमारी पाकिस्तान की पोजीशन कहीं ना कहीं उसी तरह से बनी रही जो हमें फ्रीडम के समय थी, हमने बहुत ज्यादा इसमें ग्रोथ नहीं किया। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना और नाइबरिंग कंट्रीज। सबको पता है कि इंडिया के जो वेस्टर्न पार्ट है उधर कौन है, पाकिस्तान है, और जो नॉर्दर्न पार्ट है वहां पर क्या है, हमारा चाइना है। ऑल दीज हैव द ट्रीटेड द पाथ ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फॉर नियरली 72 ईयर्स बट देयर अचीवमेंट एंड फ्लोर आर डाइवर्स। Beside the diverse strategy of the growth pursued by the 3 countries, experience of the countries offer relation to each other in the context of economic growth and social development। तो हमने अभी शुरू में ही आपसे बात की थी, तो शुरू में ही हम बता रहे थे, आपको क्या बता रहे थे कि इंडिया को जो फ्रीडम मिली थी वो कब मिली थी, 1947 में, और जबकि चाइना को कब मिली, 1949 को। तो जब इंडिया को मिली उसी समय क्या हुआ था, पाकिस्तान को भी फ्रीडम मिल गई थी। इसके बाद भी, ये सारी चीजें होने के बाद भी क्या हो रहा, इकोनॉमिक ग्रोथ में जो डेवलपमेंट है वो सब में चेंज है। तो इसको 1 बाय 1 हम देखते हैं। सबसे पहले कि 1947 में जब इंडिया को फ्रीडम मिली तो इंडिया ने क्या किया था, वर्ल्ड में 2 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी थी जनरली। एक इकोनॉमी क्या होती थी जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी का मतलब क्या होता था, इसको दूसरी लैंग्वेज में बोला जाता था कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और इसको हैंडल करता था यूएसए। दूसरे टाइप्स की इकोनॉमी थी जिसको सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी कहा जाता है और इसको सोशलिस्ट इकोनॉमी भी कहा जाता है। तो ये जो इकोनॉमी थी, ये इकोनॉमी कौन हैंडल कर रहा था, रसिया, जिसको उस समय यूएसएसआर बोलते हैं। तो ये दो तरह की इकोनॉमी हमारी कंट्री में वर्ल्ड में देखने को मिल रही थी। तो जब इनको फ्रीडम मिली तो इंडिया ने क्या किया, इन दोनों में ना जा करके उसने एक नई तरह की इकोनॉमी डेवलप की जिसको बोलते थे मिक्स्ड इकोनॉमी की पॉलिसी को अडॉप्ट किया। जबकि अब पाकिस्तान ने भी मिक्स्ड किया था। इसका मतलब क्या होता था, यहाँ पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही वर्क करेंगे। चाइना ने इसी समय क्या किया था, एक अडॉप्ट किया था रिगरस मॉडल ऑफ ग्रोथ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इन 1949। इट डिसाइड टू ब्रिंग द क्रिटिकल एरियाज ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी अंडर द गवर्नमेंट कंट्रोल। और इसने पूरी तरह से सोशलिस्ट इकोनॉमी, जिसको मार्क्सिस्ट इकोनॉमी की कैटेगरी में रखा जाता था, और इस इकोनॉमी को इसने अडॉप्ट कर लिया था। नेशनल जो रिसोर्सेज थे इंक्लूडेड ऑल लैंड्स वर डिक्लेयर द गवर्नमेंट मोनोपोली इन चाइना। द ग्रेट लीप फॉरवर्ड, जीएलएफ जिसको कहा जाता था, बहुत ही फेमस कैंपेन थी, 1958 में लॉन्च हुई थी और ये फोकस कर रही थी वाइड स्प्रेड इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी। पीपल वर इंकरेज टू लॉन्च हाउस होल्ड इंडस्ट्री इन देयर कंट्री साइड या कंट्री यार्ड। तो इनको सबको इंकरेज कर रही थी लगातार वो चाइनीज गवर्नमेंट कि सब लोग घर में ही इंडस्ट्री को सेटअप करें, वहीं पर करें, उसको डेवलप करें। और तो स्किल्ड बेस्ड इनका फोकस था पूरा, और इस तरह से इसको डेवलप करते चले जा रहे थे। एज ए रिगार्ड ऑफ एग्रीकल्चर, चाइना रिस्टोर्ड द कम्यून सिस्टम ऑफ द प्रोडक्शन।
इट वाज द सिस्टम ऑफ कलेक्टिव कल्टीवेशन। कम्यून का मतलब ही होता था कलेक्टिव कल्टीवेशन। ग्रेट प्रोलेटरिएट कल्चरल रेवोल्यूशन वाज लॉन्च इन 1965, मेकिंग इट मैंडेटरी फॉर द स्टूडेंट एंड द प्रोफेशनल टू गो टू द कंट्री साइड। दे वर टू वर्क विद एंड लर्न फ्रॉम द रूरल मासेज। सबको फोकस, क्योंकि उस समय उतना सर्विस सेक्टर डेवलप नहीं हो रहा था, फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज भी डेवलप नहीं हो रहे, तो सबको इन्होंने फोकस किया था कि सबके सब विलेज एरिया जाएं, वहां से लोगों के साथ वर्क करें और लर्न करें। इससे बहुत ज्यादा चाइना को बेनिफिट होना स्टार्ट हो गया था। तो चाइना ने अडॉप्ट किया था स्टेटिज्म मॉडल ऑफ ग्रोथ, जिसके ओनरशिप ऑल रिसोर्स की किसके साथ होती थी? स्टेट के साथ होती थी, और स्टेट ही डिसाइड करता था व्हाट टू प्रोड्यूस, how to produce and whom to produce. It was widely different from the mixed economy model adopted by the India. इंडिया में क्या होता था? पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स होते थे। तो पब्लिक सेक्टर में व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड whom to produce, it decided by the गवर्नमेंट, बट इन प्राइवेट सेक्टर इट डिसाइडेड बाय द प्राइवेट पर्संस। तो ये दोनों में एक बहुत बिग डिफरेंस हमें लगातार देखने को मिल रहा था। तो इन रिस्पेक्टिव ऑफ मॉडल ऑफ ग्रोथ टिल अबाउट 1978 द इकोनॉमी इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना डिड नॉट शो मच डिफरेंस इन द जीडीपी ग्रोथ रेट। दे वर ग्रोइंग सिमिलरली एंड एट द स्लो स्पीड। द ग्रोथ रेट वर अराउंड द 4% पर एनम। तो ये 1978, इसको हम कह सकते हैं ये ग्रेट डिवाइड ईयर था बिटवीन इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना के बीच में। यहाँ के बाद जो स्पीड इंडिया चाइना ने पकड़ी थी, वो स्पीड पकड़ने की जो कोशिश पहली बार हुई थी पाकिस्तान में कब हुई थी? 1988 में, और इंडिया में हुई थी 1991 में। दूसरी लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि ये वो पीरियड था जब एलपीजी को लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इसको इंडिया ने अडॉप्ट किया था। इसको अडॉप्ट पाकिस्तान ने 1988 में कर लिया था, और जबकि चाइना ने 1970। तो इनसे कहीं ना कहीं 10 ईयर पहले ही इसने इस सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया था, और ये उसकी जीडीपी ग्रोथ का एक बड़ा रीजन बनकर सामने आया था। इन ऑल द 3 कंट्रीज जीडीपी ग्रोथ रेट शो अ सस्टेनेबल राइज मूविंग अराउंड 8 to 9% पर annum, but economic reform have yielded the maximum dividend to China, India and Pakistan lagged behind। इनमें सारी चीजों में जो ग्रोथ रेट थी सब कुछ हमने पहले बताया था, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो बेनिफिट हो रहा था वो किसको हो रहा था? चाइना को हो रहा था। इंडिया, पाकिस्तान इसमें बहुत कम थी। और 1978 के पहले चाइना 10 लार्जेस्ट इकोनॉमी होती थी, वो अब बढ़ क्या हो गई? सेकंड लार्जेस्ट, और कहीं ना कहीं वो अब चैलेंज कर रही फर्स्ट लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की तरफ बढ़ती चली जा रही। तो इस तरह से ग्रोथ रेट वहां पर बहुत तेजी के साथ होना शुरू हुआ था। चाइना एक्सपोर्ट ड्राइविंग मैन्युफैक्चरिंग इज द की पैरामीटर ऑफ इट्स सक्सेस स्टोरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। चाइना का एक सबसे बड़ा, क्योंकि वर्ल्ड में आप किसी भी कंट्री में चले जाओ, आपको मेड इन चाइना या मैन्युफैक्चरिंग इन चाइना ये गुड्स हमेशा मिलेगी। और फॉरेन डायरेक्ट इनडायरेक्ट, फॉरेन जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है इन चाइना इज मच लार्जर कंपेयर टू इंडिया, पाकिस्तान एंड मच स्ट्रॉन्गर ड्राइवन ऑफ द ग्रोथ। जो सेल्स का कॉन्सेप्ट है जो इंडिया में आज की डेट में चल रहा है, अब वो भी पूरी तरह से सक्सेस नहीं हो रहा। ये कॉन्सेप्ट, ये पॉलिसी चाइना ने बहुत पहले अडॉप्ट कर ली थी। सेल्स में क्या होता था? इसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन बोला जाता है। यहाँ पर गवर्नमेंट 1 विंडो सिस्टम अलाउ करती थी। उसके साथ साथ जो एक फॉर्मेशन, इंडस्ट्री के फॉर्मेशन के लिए लैंड की रिक्वायरमेंट होती है, फिर उसके साथ साथ में इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है, उसके रोड्स की रिक्वायरमेंट होती है। ये सारी चीजें क्या कर देती थी? एक ही जगह पर इकट्ठा करके इसको प्रोवाइड कर देती थी, जिससे बहुत ही आसान इंडस्ट्रीज के लिए हो जाता था। उनको एक डिपार्टमेंट से दूसरे, दूसरे से तीसरे डिपार्टमेंट मूव नहीं करना पड़ता था, जो इंडिया और पाकिस्तान की एक बड़ी बेसिक प्रॉब्लम है। तो ये एक इंट्रोडक्शन था इसके लिए। ये 3 क्वेश्चंस आपको करने हैं। गिव एन आउटलाइन ऑफ द स्ट्रेटजी ऑफ डेवलपमेंट अडॉप्टेड बाय इंडिया एंड पाकिस्तान आफ्टर इंडिपेंडेंस। सेकंड क्वेश्चन है गिव एन आउटलाइन ऑफ द स्ट्रेटजी ऑफ डेवलपमेंट अडॉप्टेड बाय चाइना। थर्ड है व्हाई वाज चाइना सक्सीडेड इन कंट्रोलिंग ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन व्हाइल इंडिया हैज फेल्ड।